भोजपुरी में कुछ एक कंटेंट ऐसे हैं जो अश्लील हो सकते हैं और मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सेवा का पूरा मन है हमारा, हम सेवा करना चाहते हैं लोगों की। जगीरा सारा रा कि गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लू कमाल चाल रे। होली है, रंग है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर भोजपुरी गाना ना हो तो होली अधूरी है। अभी हमारे साथ भोजपुरी के गायक और एक्टर रितेश पांडे हैं। सर, पहले तो बहुत बधाई हो आपको, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हो और आपको हमारे चैनल में हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर इस होली में आपको, आप सबके जीवन में रंग ही रंग भर दे, खूब खुश रहें आप लोग, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है। थोड़ी देर पहले अभी जैसे हमने कहा कि होली में भोजपुरी गाना अगर ना हो तो होली अधूरी है। लेकिन इन सब की बात करें तो जोगीरा सारा रारा ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करेंगे आपसे ही। जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा। बोलिए वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। होली खेले चारों भैया महान, भाई भैया महान, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। होली खेले चारों भैया महान, अल डंका बजावे ले वीर हनुमान, बोलो रामचंद्र की जय। बहुत आपका जो गाना, आप एक से एक गाना लेकर आते हैं और सारे गाने काफ़ी फेमस होते हैं और ये भी हम कह सकते हैं जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव होते हैं और सारे गानों पर कहा जाता है कि अब तो रील का ज़माना है तो लोग रील बना रहे हैं। तो आपका जो आप वैसे तो आपने कई सारे गाने गाए हैं, तो लेकिन उन सब के बीच आपका जो पसंदीदा गाना है वो क्या है? हमारा पसंदीदा वही गाना है जो बड़े भैया याज्ञवल्क्य शुक्ल जी का पसंदीदा गाना है, जाए चंदा। मुझे जितने गाने हमने गाए हैं उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है वो। ऐसे जैसे हमने जितने भी गाने गाए हैं सब कोशिश करते हैं कि सबको अच्छा लगे। हाँ, यही है जाए चंदा, हमें कुछ ज़्यादा हृदय के करीब है। रितेश जी, ये एक सवाल है हटकर है, जो भोजपुरी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ये कह सकते हैं कि भोजपुरी सेलिब्रिटी है वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं? विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, हम ईश्वर पे भरोसा रखने वाले इंसान हैं। हमारा कहना होता है कि वहीं वहीं जो राम रुचि राखा, जो ईश्वर के मन में होगा वो जरूर होगा। और हम कोई मंजिल सोच के नहीं चलते हैं, बस अपना कर्म ईमानदारी से करते हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि घर के बड़े जिस दिशा में जाते हैं, छोटे भी उसी दिशा में जाते हैं। तो हमारे जो भी बड़े भाई हैं आज तक के, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार माननीय मनोज तिवारी जी, माननीय रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, पवन सिंह जी, देश सेवा के तरफ ये लोग अग्रसर हुए हैं, उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के सानिध्य में हम लोग हैं, बड़े भैया याज्ञवल्क्य शुक्ल जी के सानिध्य में हैं। तो जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा। आप क्या सोच रहे? कुछ तो सोच कर रखे होंगे आप। बिल्कुल सेवा का पूरा मन है हमारा, हम सेवा करना चाहते हैं लोगों की। सेवा ऐसे भी करते हैं जितना हमसे हो पाता है। अभी जैसे हमारा कार्य है मनोरंजन का, इस कार्य को करते हुए जितना हमसे यथाशक्ति सेवा हो सकती है उतना हम करते हैं। लेकिन अगर हमें सेवा का अधिकार ही मिल जाए, वही हमारा कार्य हो जाएगा, वही हमारा धर्म हो जाएगा, तो हम ज़्यादा अच्छे से सेवा कर सकते हैं। एक और सवाल है, भोजपुरी में कई ऐसे गायक हैं, कई ऐसे एक्टर हैं जो धमाल मचा रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच आपको खुद की पहचान बनाने में कितनी दिक्कत हुई, कितनी परेशानी हुई आपको? जैसे हमने कहा कि हम ईश्वर पे भरोसा रखने वाले इंसान हैं। हम बस अपना कार्य करते गए, ना हमें किसी से कोई कंपटीशन करना था, ना किसी से आगे निकलना था। और क्योंकि हम, भले हमारा जन्म हुआ है बिहार में, लेकिन सारी शिक्षा दीक्षा हमारी काशी में हुई है, बनारस में। तो वहाँ उस मिट्टी का एक, वो सही में वो बाबा के त्रिशूल पे है वो धरती, वो एक अक्खड़पन, एक कल्हड़पन होता है। और वहाँ पे एक घाट है मणिकर्णिका, वहाँ पे जाके हम लोग 2-2 घंटा रात में बैठते थे। तो जो वहाँ पे जाके बैठना शुरू कर देगा और उसके मन से भय निकल जाएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए मैटर नहीं करेंगी।
हमें बस अपना काम करना था, अभी भी हम बस अपना कार्य कर रहे हैं, किसी से ना आगे जाना है ना किसी से पीछे रहना है, अपना एक अलग रास्ता है। जिससे साफ तौर पर मालूम चल रहा है कि आप भोलेनाथ के भक्त हैं। जी 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 जी, बाबा की कृपा है, माँ विंध्यवासिनी की कृपा है। भोलेनाथ के भक्त हैं और हम ये कह सकते हैं एक से एक गाने भी आप गा रहे हैं भोलेनाथ के, या फिर गाने सुनाए भोलेनाथ का हाँ, कि महाजन पूर्णा भैरो बाबा, महाजन पूर्णा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आपके पास, आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा गाते हैं आप। लेकिन और भी सवाल है हमारे पास, कई सारे सवाल है। भोजपुरी का गाना अश्लीलता के बिना अधूरा रहता है, कई सारे डबल मीनिंग के गाने निकलते हैं। हालांकि अभी कोर्ट की ओर से भी सख्त आदेश दिया गया है कि इस तरीके के गानों को नज़रअंदाज किया जाए। पहली बात जो आपने बोला कि भोजपुरी के गाने अश्लीलता के बिना अधूरा रहता है, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नहीं ऐसे, लेकिन कई सारे गाने हैं ऐसे। हाँ। क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट को लेके पूरी इंडस्ट्री को नहीं बोला जा सकता। जैसे बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, एक गाना है चोली के नीचे क्या है बॉलीवुड का, एक फिल्म है BA पास। तो इन दोनों कंटेंट के लिए आप पूरे बॉलीवुड को तो अश्लील नहीं बोलते हैं ना। जस्ट लाइक भोजपुरी में कुछ एक कंटेंट ऐसे हैं जो अश्लील हो सकते हैं और मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए पूरे भोजपुरी को आप अश्लील नहीं बोल सकते। लेकिन डबल मीनिंग के तो गाने आते हैं। बिल्कुल, तो हाँ डबल मीनिंग के गाने आते हैं, लेकिन ये बताइए, भोजपुरी में देवी गीत भी आते हैं, बाबा के भजन भी आते हैं, छठी मैया के भी गाने आते हैं, एक से एक सामाजिक गाने, एक से एक प्यार के प्रेम के गीत आते हैं। तो शरीर में जिस प्रकार से बहुत सारे अंग हैं और पहचान इस शरीर की मुंह से होती है, मुखड़े से, तो वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री के जो मुंह है, जो चेहरा है, वो उसके अच्छे गाने हैं। जैसे एक गाना है कि भैया हमारा राम जैसन, मैं आपको एक लाइन गा के सुनाता हूँ कि भैया हमारे हमें राम जैसन, हमाने ले हमके परान जैसन, अरे सोची है का बाबुआ का सोची मारी हो का सोची माई, कैसे के जाई हैं अलगारी ए धने के कोखिया के भाई। ऐसे ऐसे गाने हमारे भोजपुरी में आते हैं, तो हमारी पहचान इससे होनी चाहिए ना कि उस अश्लीलता से। और एक मैम आपकी गलती नहीं है, क्या है कि आपने पिछला भोजपुरी गाना कब सुना था? बहुत पहले। जैसे मतलब अभी पिछला कौन सा लेटेस्ट सुना बताइए? आपने जितने अच्छे गाने आ रहे हैं वो विडम्बना ही है कि आप सुन नहीं रहे हो। और देखिए आपकी गलती नहीं है वो, नहीं ऐसा नहीं, ये सुन रहे हैं भोजपुरी गाने, लेकिन यही है कि अभी कुछ दिनों से अश्लील गाने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो नए कलाकार आ रहे हैं, जो नए कलाकार आ रहे हैं, जो गायक आ रहे हैं, वो अपनी एंट्री ही भोजपुरी में अश्लील गानों से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं, देवी गीत गा रहे हैं। विडम्बना ये है कि वो आप तक पहुंच नहीं रहे हैं। पहुंचाने का, हाँ आप लोग पहुंचाइए, या आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें। अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक है। लेकिन रितेश पांडे के तो कई फैन हैं, फैन फॉलोइंग है, लेकिन रितेश पांडे किसके फैन है? भोजपुरी में किनके फैन है आप? भोजपुरी में अब देखिए, बड़े बड़े कलाकार हैं, पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव है, रवि किशन है, मनोज तिवारी है। देखिए भोजपुरी में हमने ज़्यादातर गाने तो बड़े भैया पवन सिंह जी को के गाने सुन के देख के हम लोगों ने गाना शुरू किया। लेकिन जिस प्रकार से भोजपुरी में भरत शर्मा जी, श्रद्धेय भरत शर्मा जी, मनोज तिवारी जी, आदरणीय माननीय बड़े भैया, और जिस प्रकार से सबका योगदान रहा है, जिस प्रकार से इन लोग के गाने रहे हैं, तो मैं सब भी बड़े भाइयों का फ़ैन हूँ, उन सबका अनुसरण करता हूँ, उनके पद चिन्हों पे चलता हूँ। मतलब रितेश पांडे किसी के फैन नहीं है, बस सबके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। बाबा भोलेनाथ का फ़ैन हूँ। एक और लास्ट आखिरी सवाल है, एक आपका गाना आया हुआ था गोरी तोर चुनरी पर लाल लाल रे, तो बस एक बार आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। कि गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे, आ रोड पे चले लू कमाल चाल रे, कि जौने कलजवा में कर लू पढ़ाई,
लइका लइका में होला लड़ाई, होला लड़ाई, होला लड़ाई, कि जान मारे गोरी तुहर गोर गाल रे, आ रोड पे चले लू कमाल चाल रे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी के गायक और एक्टर रितेश पांडे जी, जिन्होंने बताया कि हम भोलेनाथ के भक्त हैं। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी नवल के साथ महक मिश्रा, रांची।